दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिनका पता कोई आज तक नहीं लगा पाया। ऐसी ही एक घटना है जिसको लोग डेटलो पास के नाम से जानते हैं। यह घटना 1959 में रूस के यूराल पर्वतों में हुई थी। तो आइए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। इस घटना में 9 अनुभवी ट्रैकर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उन सभी ट्रैकर्स के टेंट अंदर से फटे हुए मिले। कई लोग बिना जूते और गर्म कपड़ों के बर्फ में भागे थे और कुछ शवों पर तो ऐसी चोट के निशान थे जिन्हें देखकर जांचकर्ता भी हैरान रह गए। आज 60 से अधिक साल बीत चुके हैं, लेकिन ये रहस्य अब तक पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाया। जनवरी 1959 में रूस के उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 छात्र पर्वतों पर ट्रैकिंग करने के लिए निकले। साथ ही इस ग्रुप के सभी सदस्य अनुभवी ट्रैकर्स थे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में यात्रा करने का अनुभव रखते थे। उनका लक्ष्य था उत्तरी यूराल पर्वत की ऑर्टोटैन माउंटेन की चोटी तक पहुंचना और यह यात्रा लगभग 300 किलोमीटर लंबी होने वाली थी और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस गिर सकता था। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिन बाद एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई और वो घर वापस लौट आया। बस इसी फैसले ने उस इंसान की जान बचा ली। बाकी 9 ट्रैकर्स आगे बढ़ते रहे और इसके बाद 1 फरवरी 1959 को समूह ने खोलात सक्याल नाम की पहाड़ी पर अपना टेंट लगाया और स्थानीय मानसी भाषा में इसका अर्थ माउंटेन ऑफ द डेड होता है। मौसम बहुत खराब था, तेज बर्फीला तूफान और ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर भी अनुभवी होने के कारण उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को जन्म दिया। जब काफ़ी दिनों बाद भी ट्रैकर्स वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार वाले चिंतित होने लगे। इसके तुरंत बाद पुलिस की तरफ से खोज अभियान शुरू कर दिया जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद 26 फरवरी सन 1959 को खोजकर्ताओं को उनका टेंट मिला, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसने सबको हैरान कर दिया। खोजकर्ताओं को उनका टेंट तहस महस मिला और हैरानी वाली बात तो यह है कि वो टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फाड़ा गया था। ऐसा लग रहा था कि अंदर बैठे लोग किसी डर के कारण जल्दी जल्दी बाहर निकले थे। उनके जूते, गर्म कपड़े और ज़्यादातर सामान टेंट के अंदर ही पड़ा था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बर्फ़ पर अजीब से पैरों के निशान थे जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे खोजकर्ताओं को 2 शव मिले। दोनों ने केवल हल्के कपड़े पहने हुए थे। पेड़ की शाखाएं टूटी हुई थी, जिसको देखकर खोजकर्ताओं ने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी खतरे से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे। खोजकर्ताओं के अनुसार उन्होंने आग जलाने की भी कोशिश की, लेकिन आग ना जलने के कारण उन दोनों की ठंड से मौत हो गई। इसके बाद खोजकर्ताओं ने अपना काम और भी तेज़ी से करना शुरू कर दिया और इसके कुछ ही दिनों बाद कुछ अन्य सदस्यों के शव मिले। ऐसा लग रहा था कि वे टेंट में वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ठंड से मर गए। इसके बाद 4 अन्य सदस्य कई महीनों बाद बर्फ़ पिघलने पर एक गहरी खाई में मिले। खोजकर्ताओं के अनुसार इन शवों की हालत सबसे ज़्यादा रहस्यमयी थी। इन 4 लोगों के शरीर पर काफ़ी गहरी चोटें थीं। एक की पसलियाँ टूटी हुई थी तो दूसरे की खोपड़ी में काफ़ी गंभीर फ्रैक्चर था और एक महिला की जीभ कटी हुई थी और एक की आंखें ही नहीं थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि शरीर के बाहर इतने घाव नहीं थे, लेकिन अंदर की चोट बहुत गंभीर थी, जैसे किसी भारी भरकम चीज़ से उनकी बहुत ज़ोर से टक्कर हुई हो। रूसी अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये किसी इंसान का हमला था। ना आसपास संघर्ष के निशान थे और ना ही किसी जंगली जानवर के। आखिरकार जांच रिपोर्ट में ये लिखा गया कि उनकी मौत एक अज्ञात और रहस्यमय तरीके से हुई है। इस खबर ने निष्कर्ष लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी टेंट के ऊपर बर्फ़ खिसकने लगा होगा और डर के कारण सभी टेंट काटकर बाहर भागे होंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता तो पहाड़ खिसकने के स्पष्ट निशान मिलते। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बेहद तेज़ हवाओं से ऐसी डरावनी आवाज़ें पैदा हुई होगी जिससे ट्रैकर्स घबरा गए। और कुछ लोगों का मानना है कि उस समय सोवियत सेना गुप्त हथियारों का परीक्षण कर रही थी। शायद ट्रैकर्स गलती से उस एरिया में घुस गए हों और धमाके की आवाज़ सुनकर वो घबरा कर भाग उठे। और कुछ लोगों का ये कहना था कि उन्होंने आसमान में एक रहस्यमय चीज़ देखी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इसके साथ ही कई लोगों ने यह दावा किया कि वहाँ पर यूएफओ देखे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस या फिर किसी अज्ञात शक्ति ने हमला किया, हालांकि इस दावे का भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके बाद 2020 में रूसी सरकार ने दोबारा जांच की और इस पर निष्कर्ष निकाला गया। एक छोटे आकार के हिमस्खलन
और अत्यधिक ठंड के कारण ट्रैकर्स अपनी टेंट छोड़कर बाहर निकले और बाद में ट्रैकर्स अपने टेंट तक पहुंच ही नहीं पाए, जिनके कारण उनकी ठंड से मौत हो गई। हालांकि कई विशेषज्ञ और शोधकर्ता आज भी इस निष्कर्ष से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। इसके साथ ही यह घटना आज भी सबसे रहस्यमय मामलों में गिनी जाती है। क्या यह केवल एक प्राकृतिक दुर्घटना थी, या फिर कोई गुप्त सैन्य परीक्षण हुआ था, या फिर ऐसा कुछ हुआ जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाया? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 1 फरवरी 1959 की उस बर्फीली रात को जो भी हुआ, उसने इतिहास में एक ऐसा रहस्य छोड़ा जिसे दुनिया आज तक सुलझाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको इतिहास और रहस्यमय घटनाओं की ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका सच आज तक दुनिया ढूंढ रही है।